सत्संग में आने का समय नहीं मिलता हमारे को, और हम अपने पेट के लिए न जाने कहाँ कहाँ देश विदेश में जा करके मजदूरी करने लग जाते हैं। परमात्मा कहते हैं, परमात्मा ने आके हमें बताया है, क्योंकि जो ज्ञान मैं आपको प्रचार कर रहा हूँ ये परमात्मा का दिया हुआ है, ये जनसाधारण की बनाई कथाएं नहीं है। और परमात्मा ने हमें आगाह करने के लिए, हमें चेताने के लिए ये तत्व ज्ञान अर्थात सत्संग प्रदान किया है। तो इन्होंने ये बताया कि हमारा कहने का तात्पर्य ये नहीं है कि आप काम ना करो, घर त्याग दो, ऐसा नहीं। प्रभु ने स्वयं आकर के वो लीला की थी, एक दुल्हे का रूप धारण करके और कपड़े बुना करते थे। हमारे लिए एक प्रमाण छोड़ गए, हमारे उदाहरण बना गए कि एक परमात्मा पाने के लिए जंगल में जाना, कर्म त्यागना अनिवार्य नहीं है। क्योंकि गीता जी में लिखा है कि अर्जुन यदि तू काम ना करेगा तेरा निर्वाह कैसे होगा। काम भी कर, राम भी रट। गलती ये कर रहा है कि तू केवल माया का मजदूर बना हुआ है, परमात्मा याद नहीं करता। काम भी कर, भगवान भी याद कर। लेकिन सत्संग आने के आए बिना की बात समझ में नहीं आती। एक समय परमात्मा बताते हैं कि राम नाम कड़वा लागे ये मीठे लागे दाम, दुविधा में दोनों गए भाई माया मिली ना राम। एक समय दास पंजाब के अंदर सत्संग करने गया हुआ था हमारे गुरु जी के स्थान पर। तो वहाँ हमारे गुरुदेव के जो शिष्य थे उनका कोई रिश्तेदार आया हुआ था, सपरिवार। शुक्र को वो आया हुआ था, शनिवार को उसने वापस वहां से चलना था। शनिवार को ही ये दास यहाँ हरियाणा से पंजाब में सत्संग करने जाता था, सेकंड संडे को। तो शनिवार को पहुंच जाते थे हम। संडे को सत्संग करके 12-1 बजे तक, 1:30 बजे से हम वहाँ चल पड़ते थे, क्योंकि यहाँ सत्संग बहुत जोरों पर चल रहे थे। उन गुरुदेव के शिष्यों ने अपने रिश्तेदार से कहा कि कल आज महाराज जी आएंगे। शनिवार को जब वो चलने लगा चंडीगढ़ को, आज महाराज जी आएंगे, आप आज रुको, कल सत्संग सुन के जाना, बहुत अच्छा सत्संग सुनाते हैं और ये समय बार बार नहीं मिलता, आप आए हो, कल शाम तक चंडीगढ़ पहुंच जाना। तो उसने कहा कि संडे को यानी रविवार को एक पार्टी आनी है जिसके साथ मेरा एक अनुबंध होना है, और उसमें मुझे लगभग 5 लाख रुपए का लाभ होगा, बेनिफिट होगा। उन्होंने पूछा रविवार को किस समय आएंगे वो, कि 3 बजे दिन में। उन्होंने बताया कि 12 बजे 12:30 बजे तक सत्संग हो जाता, 10 से 12 बजे तक 2 घंटे सत्संग करते हैं। आप 1 बजे चलोगे तो 3 बजे पहुंच जाओगे चंडीगढ़, 4 पहुंच जाओगे, 1 घंटा उनको फोन कर देंगे, वो रुक जाएगी। वो कहने का नहीं आपको नहीं मालूम मेरे व्यवसाय का, काम चौपट हो जाएगा, मैं नहीं रुक सकता, फिर देखूंगा कभी। यूं कहकर वो चल पड़ा। परिवार के 4 सदस्य थे, चारों के चारों उस गाड़ी में, मारुति गाड़ी में, कार के अंदर विराजमान थे। अंबाले के पास जा लिए, वहां पर एक बजरी से भरा हुआ ट्रक खड़ा था, उसके पिछले व्हील निकाल रखे थे, जैक लगा रखा था, और उस स्वयं वो गाड़ी ड्राइविंग कर रहा था। उसको तो 5 लाख दिखाई दे थे, कुछ नहीं दिखा था, इतनी स्पीड से गाड़ी भगा रहा, क्योंकि आने वाले उस
मेहमानों के लिए व्यवस्था करनी थी, गुटी सूटी लाने की, कितने कोई रेस्ट हाउस बुक कराना था, कोई होटल बुक कराना था। उसने वो दिखे गए, उसने मारी, उसकी गाड़ी जो है उस ट्रक के नीचे जा घुसी। उस गाड़ी की घुसने से वो जैक हट गया और वो लोडेड ट्रक बजरी का उस कार के ऊपर गिर गया। चारों के चारों सदस्य वही माटी में मिल गए। हे परमात्मा, अब सिर पर धर लिया उस 5 लाख के कॉन्ट्रैक्ट ने। जो काम करना था इस मनुष्य शरीर से वो कराया नहीं गया, और जोड़ रखे उस लोग भी ने 20-30 लाख के कौन बरतेगा भगवान जाने। और जो पाप कमाए परमात्मा नहीं बजा, फिर गधा बना कि तो सुअर बने 84 लाख दुनिया भोगनी पड़ेंगी। परमात्मा याद दिलाते हैं, राम नाम कड़वा लागे ये मीठे लागे दाम। भाई दुविधा में दोनों गए, माया मिली ना राम। पुण्यात्मा ये बात कहने सुन की नहीं है, ये कर पाड़न की है। एक भक्त कहने लगा, शुरू ये बातें जब सुनता है इंसान अपनी बुद्धि से सोचता है, कहने लगा जी ये तो बातें कहन की हैं, डराने के लिए कह रखी हैं, भाई तू गधा बनेगा, सुअर बनेगा, पशु बनेगा, ये तो डराने के लिए कह रखी हैं, ऐसा कुछ नहीं होता। और किसने देखा है और उसको बताया कि नादान, अब कोई चोर चोरी करता है और उसको कोई बताता है कि चोरी मत कर, तुझे पुलिस पकड़ेगी, पीटेगी, काला मुंह किया जाएगा, तेरी सजा हो जाएगी। यदि वो चोर नो कहे किसने देखा है, ये तो डराने के लिए कह रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं होता है, तो उसकी नालायकी है। वो सभी बातें उसके साथ बीतेंगी तो उसको पूर्व आगाह किया जा रहा है कि चोरी करेगा तू पिटेगा, काला मुंह करेंगे और वह फिर सजा हो जाएगी। यदि वो डर जाता है, वो डर भी है और सत्य भी है। अगर वो उस डर से डर जाता है तो बुराई से बच जाएगा, चोरी नहीं करेगा, और चोरी नहीं करेगा तो सजा नहीं होगी। जो संतों ने हमें बताया है, परमात्मा ने आकर के हमें ये तत्व ज्ञान दिया है, उस पर हमने खरा उतरना चाहिए, उसको सत्य मानना चाहिए, और उसमें डर भी है और सत्य भी है। आप कहते हैं किसने देखा है, फिर आखिर में कहते हैं देखी जाएगी। अब जिन्होंने देखा है उन्होंने बताया है। अब हमारे पास वो ज्ञान की आंखें नहीं है, तो हम ज्ञान नेत्रहीन हैं। और परमात्मा यानी जो संत जिनको ये ज्ञान था, वो नेत्रों वाले थे, ज्ञान की आँखियाँ वाले थे। अब उन ज्ञान की आँखियाँ वाले नेत्र वालों ने हमें बताया है कि ऐसा करेगा तो ऐसा पाप होगा, और हम नेत्रहीन उन आँखों वालों की बातों को नहीं मानते। और फिर कहते किसने देखा है, आँखों वाला देख रहा है, तुझे बता रहा है, अंधे तुझे नहीं दिखता, इसका मतलब किसी को भी नहीं दिखाई देता। अब कोई जंगल वन की तरफ जा रहा है अंधा, और उसको कोई आंखों वाला आकर कहता है कि सूरदास इधर मत जाइए, रास्ता गलत है तेरा, सूर्यास्त होने वाला है, तू जंगल में घुस जाएगा, यहाँ पर झाड़ हैं, कांटे हैं, इनसे जंगली जानवर हैं, तुझे मार डालेंगे, खा जाएंगे। और वो अंधारू पर पी रखी हो शराब उसने, वो बोल सकता है ये बातें कि किसने देखा है कि जंगल में कोई शेर है या भयंकर जीव है या कांटे हैं। अरे नालायक, वो जिसने देखा वही तो बता रहा है कि इधर जा रहा है, जंगल में ऐसे भयंकर जानवर हैं, ऐसा तेरे साथ बीतेगी। वो आंखें वाले की मानना नहीं, अंधे ने दिखता ना बता, फिर ना तो मर जा, फिर पड़ कुएं में, देख क्या होगा तेरे साथ वहां जाके जंगल में। तो संत थे, ये आंखों वाले थे, हम नेत्रहीन हैं, हमारे वो ज्ञान की आँखियां नहीं है।
और हम उनका संतों की वाणी को काट देते, किसी ने देखा है तो वैसे कह रखिए, तो हम अंधे भी और ऊपर तो शराब पिए हुए व्यक्ति जैसा व्यवहार कर रहे हैं। फिर नौके देखी जाएगी, फिर देखी जाएगी। अरे मरे पाछा गधे बन के, गधे बने पाछा हम क्या देखेंगे, फिर तो कुमार देखेगा। ऊपर कमर पर 2.5 मन का बोरा होगा और अच्छा लंबा लठ पीछे कमर के ऊपर मारेगा। हमने देखना है, अब हम अब देख सकते हैं। अपनी आंख नहीं है तो संतों के द्वारा दिए गए इस ज्ञान से हम अपनी आंखें बनवा सकते हैं और फिर हम इस रोशनी के अंदर ठीक रास्ते चल सकते हैं। यहां बता रहे हैं, इस माया का गर्भ न करियो के हाथी के घोड़ा रे। इस माया का गर्भ न करियो के हाथी के घोड़ा रे। जोड़ जोड़ धन बहुत बिठोड़ा लाखों और करोड़ा रे। जोड़ जोड़ धन बहुत बिठोड़ा लाखों और करोड़ा रे। मानत न मन मोरा साधो, मानत न मन मोरा रे। बार बार मैं ये समझाऊं, जग में जीवन थोड़ा रे। बार बार मैं ये समझाऊं, जग में जीवन थोड़ा रे। दुविधा दुर्मति चतुराई में जन्म गया नर तोरा रे। दुविधा दुर्मति चतुराई में जन्म गया नर तोरा रे। अब भी आने मिलो सत्संग में, करो गुरु ज्ञान पर गौरा रे। अब भी आने मिलो सत्संग में, करो गुरु ज्ञान पे गौरा रे। मानत ना मन मोरा साधो, मानत ना मन मोरा रे। बार बार मैं ये समझाऊं, जग में जीवन थोड़ा रे। बार बार मैं ये समझाऊं, जग में जीवन थोड़ा रे। क्या बताया है कि दुविधा और दुर्मति और चातुरता अपनी सोचते सोच कर घना छाना बन करके, और दुविधा में दुर्मति। दुर्मति जब तक हम सत्संग नहीं सुनते, हम कितने छाने बने हैं, चाहे कितना ही हम संसार ये अध्यात्म भौतिक धन जोड़ने की अपनी बुद्धि को प्रयोग करते हैं। परमात्मा कहते हैं कि तत्व ज्ञान के बिना ये मनुष्य इस दुर्मति के कारण दुविधा यानी डुप्लीकेट माइंड, डबल माइंडेड आदमी रहता है। दुविधा दुर्मति चतुराई में जन्म गया नर तोरा रे। डबल माइंडेड कैसे होता है? जैसे सत्संग में बताया जाता है और कहा जाता है कि ये शराब नहीं पीनी, भाई चोरी नहीं करनी, रिश्वत नहीं लेनी, हुक्का तंबाकू का प्रयोग नहीं करना, तो यहाँ डबल माइंडेड हो जाता है, दुविधा हो जाता है, क्योंकि वह गुट्टी ना छूटती। दोस्त आएंगे, रिश्तेदार आएंगे, ऐसा होएगा वैसा होएगा, लेकिन जिसमें आपको ये ज्ञान हो जाएगा कि ये पाप है, ये बिजली जैसा करंट है, इसको प्रयोग करने से हमें इतना भयंकर मार पड़ेगी, तो फिर हम नहीं देखते किसी को, क्योंकि हम अगर पाप करते और करवाते हैं उस बात को हमें ही भोगना होगा। ना रिश्तेदार भोगेगा, ना कोई और दोस्त उसको सहयोग देगा। तब हमें डर लगता है कि हम ऐसी गलती नहीं करेंगे। तो यह ये बताना चाहा है परमात्मा ने कि अब भी आन मिलो सत्संग में। कोई किसी भी स्थिति में है, अब भी आन मिलो सत्संग में और करो गुरु ज्ञान पर गौरा रे। जो संत ज्ञान देता है, गुरुदेव जो ज्ञान देते हैं, उस पर अमल कीजिए।
उसके ऊपर पूर्ण रूप से खरा उतर जाइए तो करो गुरु ज्ञान पे गौरारे। जो संत बताते हैं उन बातों पर ध्यान दो, तब तुम्हारा कल्याण सुनिश्चित है। इसी प्रकार बताया है कि ये संसार समझदा नहीं, कहंदा श्याम दोपहरे नू, गरीबदास ये वक्त जात है, रोओगे इस पहरे नू। ये संसार समझदा नहीं, कहंदा श्याम दोपहरे नू। अब पुण्यात्माओं, जब तक हमने ज्ञान नहीं, हम अपने इस नैतिक जीवन को ही उत्तम मान रहे हैं। शराब पी कर इंसान यदि धूप में पड़ा हो और उसको कोई कहे अरे भले आदमी उठ ले तू यहाँ से, बहुत गलत जगह पड़ा है, ऊपर से धूप सता रही है, तो शराबी कहता है मत छेड़ मुझे, आहा आनंद हो रहे हैं, पसीना पसीना हो रहा है, कुत्ते उसका मुख में मुत जाते हैं, और फिर भी कहता है मौज हो रही है, मुझे मत छेड़, आनंद हो रहे हैं। क्योंकि उस शराब के नशे में उसको वह गर्मी महसूस नहीं होती, जबकि सारा पसीना पसीना शरीर को पड़ा है। ठीक हमारे ऊपर ये ज्ञान अज्ञान का ऐसा दबाव बना हुआ है कि हम इतने दुखों को भी सुख मान रहे हैं। परमात्मा कहते हैं कि जैसे ये संसार समझदा नहीं, कहंदा श्याम दोपहरे नू। एक व्यक्ति के 4 लड़के थे, उसके 2 मृत्यु को प्राप्त हो गए, और एक व्यक्ति के 4 थे, 4वां मर गए। अब वो किसी रिश्तेदारी में गए हुए थे किसी की मृत्यु के उपरांत, तो वहां बतला रहे थे, वो कहने लगे भाई उसको सांत्वना देते हैं लोग, जिसके किसी के 1 पुत्र था, जिसके 3 पुत्र थे, 2 थे, 4 थे, 2 की मृत्यु होगी। तो वहां वो व्यक्ति पहुंच गया जिसके 4 थे, 4 मर गए। तो अन्य व्यक्ति कहते हैं भाई तेरा तो क्या दुख है, देख इस बेचारे के 4 पुत्र थे, 4 मर गए। तो जिसके 2 मर गए उसने सब्र कर लिया चोखा, मैं इससे तो सुखी हूं, इसके 4 थे, 4 मर गए और मेरे 2 मरे। तो परमात्मा कहते हैं ये संसार समझदा नहीं, कहंदा श्याम दोपहरे नू। हमने तुलनात्मक एक दूसरे को देखकर अपने आप को सुखी मान रखा है, या सुख नाम की चीज नहीं है। ये संसार समझदा नहीं, कहंदा श्याम दोपहरे नू। गरीबदास ये वक्त जाता रो के इस पैरे। इस मनुष्य शरीर के जो समय है ये पैरा है, ये पहर होती है। जैसे 8 पहर का एक दिन रात होता है, यहाँ पहर का अर्थ समय से संबंधित है कि इस समय को याद कर रोया करोगे, मनुष्य शरीर नहीं रहेगा। कुत्ते बनकर गली में खड़े होकर के सर्दी के मौसम में और ऊपर से ठंडी ठंडी फवार पड़े, वही भक्त, वो व्यक्ति जो कोठियों में बैठा था, कारों में चला करता था, एसी चलते थे उसकी कारों में, परमात्मा की भक्ति की नहीं, आज वो कहाँ लेटा हुआ है, उसी कोठी के पीछे गली के अंदर कुत्ता बन के, और वही ऊपर को मुंह करके रो रहा है। उस समय उसको याद आती है मैंने भगवान की भक्ति नहीं की, जिस कारण से ना कोठी रही, ना कार रही, ना वो सुंदर शरीर रहा। उसके लिए परमात्मा कहते हैं अच्छे दिन पाछे गए, अच्छे दिन पाछे गए, गुरु से किया ना हेत, अब पछतावा क्या करे, भाई चिड़िया चुगी खेत। पुण्यात्मा, आप एक स्टूडेंट हैं, आप एक विद्यार्थी हैं, और आपको
परमात्मा पाने वाले विद्यालय में प्रवेश प्राप्त हो चुका है। अब जिनको प्रवेश प्राप्त हो चुका है अब भी नहीं पढ़ेंगे, अर्थात अभी भक्ति नहीं करेंगे, जो क्रियाएं आपको बताई जाती हैं कि खरे नहीं रहोगे, फिर बाद में कैसे पछताओगे। एक समय ये दास जब जेई की सर्विस करता था, वहीं पर एक मजदूर मजदूरी कर रहा था, और जब वो पढ़ा करता था वो मजदूर, उसका एक साथी पढ़कर एक्सियन लग गया इसमें B&R के अंदर, अर्थात सड़क के महकमे में। वो उसका साथी सहपाठी जो पढ़ा नहीं मजदूरी कर रहा था, वो तो सड़क के ऊपर टोकरियां डाल रहा था, सड़क के किनारों पर जो खड्डे हो जाते हैं, और उसका जो सहपाठी था वो एक्सियन कार में बैठा हुआ उसी सड़क से जा रहा था। तब वो खड़ा होकर कहता है कि ये जो जाने लग रहा ना कार में एक्सियन, मैं ये इकट्ठा एक ही स्कूल में पढ़ा करते, मेरे भाग फूट गए, मैं पढ़ा नहीं, यदि मैं पढ़ जाता तो मैं भी आज इसकी तरह कारों में चलता। तो पुण्यात्माओं, ये उस समय आपको याद आएगा जब हाथ से डोर छूट चुकी होगी। इसी प्रकार यदि अब स्टूडेंट्स हो आप, विद्यार्थी हो, अर्थात ये भक्त हो, योगी हो, अब तुमसे अब पीछे रह जाओगे, कोई पढ़ेगा नहीं तो नहीं पढ़ेगा, वो तो गधा बनेगा, और जो पढ़ गया वो देव पद को प्राप्त होगा, यानी सतलोक चला जाएगा। फिर बाद में वो गधा पछताएगा, देखो मेरा साथी था, ये तो पढ़ गया, अर्थात अपने सब कर्म धर्म को ठीक रख के अपनी भक्ति को सफल कर गया, आज ये सतलोक चला गया, मैं यही पढ़ा। तो उस समय पछताने से कोई लाभ नहीं होगा। उसके लिए परमात्मा कहते हैं अच्छे दिन पाछे गए, गुरु से क्या ना हेत, ये पछतावा के बिना चिड़िया चुकी खेत। अब पुण्यात्माओं, ये चोट है जो सत्संग में आत्मा को जगाती है, ये झटके हैं, ये उठा पटक है जो कपड़े को धोकर उसका मैल निकालता है, ये परमात्मा की वाणी आत्मा को चोट करती है, इस आत्मा को झंझोड़ कर रख देती है, जो यहाँ ये निश्चिंत होकर बैठ गई है कि ईब तेरा कुछ ना बिगड़े, और तुम उसमें मौज करेगी नहीं। परमात्मा कहते तू जाने मेरी ऐसे निभेगी हरदम लेखा वरना रे। अब हम जवान हैं, आप जवान हैं, तीनों सोच रहे हो मैं जवान ना रहूंगा, नहीं, आप छोटे से बालक भी थे, आप जवान सदा नहीं रहोगे, एक दिन वृद्धावस्था भी आओगी, ये बाल भी दौड़े हो जाएंगे, जाड़ दांत भी नहीं रहेंगी, और ये शरीर यूं यूं हल्लेगा है, और फिर बहुत बुरा हाल हो जाएगा, ना जाने कोई बीमारी घर कर जाएगी, ना पता कोई और दुर्घटना घर में घट जाएगी, ये सदा ये चीज नहीं रहेगी जो तो सोच बैठा है। शरण पड़े को गुरु संभाले, जान का बालक बोला रे, कहे कबीर तुम चरण चित रखो, जो सोई में डोरा रे। जब आप सत्संग में आ जाते हो, सत्संग में आने के बाद आप नवजात शिशु जैसे होते हो, किसी का तो आज ही जन्म होया है, किसी का कल होया होगा, किसी का 10 दिन पहले, किसी का 2 महीने पहले, किसी का साल, कोई 2 वर्ष का, कोई 4 वर्ष का। अर्थात जिस दिन आपको गुरु जी का उपदेश प्राप्त हो जाता है, उस दिन से आपका मानव शरीर प्रारंभ होता है, और जब आपको ये मानव शरीर प्राप्त होता अर्थात प्रारंभ होता है, अर्थात आपको उपदेश गुरु का मिल जाता है, तो आप भोले भाले बालक होते हो। आपके जो प्रारंभ में कुछ गलतियां आपकी हो जाती हैं, तो उनको एक भोला बालक जान के संत गुरुदेव आपको संभालते हैं, अर्थात आपकी गलतियों को क्षमा कर देते हैं, आपको मांजते हैं, धोते हैं, परमात्मा के से मिलने योग्य बनाते हैं।
जैसे बच्चा ने टट्टी पेशाब करके सारा शरीर खराब कर रखा होता है, कपड़े भी खराब कर रखे होते, तो माँ उसको सीने से नहीं लगाएगी, पहला साफ करेगी, धोएगी और फिर उसने नए कपड़े बना के सीने से लगाओगी, प्यार करेगी, दूध पियाओगी। इसी प्रकार परमात्मा बताते हैं कि शरण पड़े को गुरु संभाले, जान का बालक भोला रे। आपका क्या कर्तव्य है? आपका केवल इतना काम है कि कहे कबीर तुम चरण चित राखो, जो सोई में डोरा रे। आपका इतना लगाव गुरुदेव में होना चाहिए, आपका इतना प्रेम बढ़ जाना चाहिए अपने गुरुदेव में, जैसे सुई के अंदर वो धागा डाल दिया जाता है, उसके लटकता रहता है, इधर जाओ चाहे इधर जाओ, उससे दूर नहीं होता, और वो लटका रहेगा धागा, तो वो यूजफुल होगा। तो हमारा आपका इतना ही काम है कि अपने गुरुदेव के अतिरिक्त आपके गुरुदेव अपने गुरुदेव से दूर ना होना। द्वार धनी के पड़ा रहे और धक्के धनी के खावे, कहे कबीर सो काल झक झोल ही, भाई द्वार छोड़ ना जावे। द्वार धनी के पड़ा रहे और धक्के धनी के खाव, 100 काल झकझोल ही पर द्वार छोड़ नहीं जा। अब जैसे ये काल ने झकझोल करा था अपने साथ, ये जो कांड हुआ क्रोधा कांड, ये काल का झकझोल था, और अत्याचारी लोगों ने अपने पाप बढ़ा लिए, और हमारे बच्चे इस ज्ञान को समझ चुके थे, इसलिए धनी के द्वार से दूर नहीं हुए। कहते हैं द्वार धनी के पड़ा रहे और धक्के धनी के खावे, 100 काल झकझोल ही पर द्वार छोड़ ना जावे। परमात्मा ने कहा कि सत मत छोड़ता सूरमा, और सत छोड़ने पत जा, सत के बांधे लक्ष्मी फेर मिलेगी। अपने कर्म धर्म ने मत छोड़ना। यदि थोड़ी बहुत कोई आपत्ति आ जाती है, उसमें आप क्रियाक्रम भूल जाते हो, तो फिर गलत है। नहीं, अपना लगे रहना, और फिर देखना आपकी फिर वही मौज कर देगा परमात्मा, कि सत्य के रहने से वही जो का तुम आपको सब वस्तु प्राप्त हो जाती है। क्या बताया था? आजम तेरे घटने घेरे, तो राम कर्ण ना पावेगा। अंत समय में जो भक्तिहीन प्राणी होता है, जो परमात्मा को याद नहीं करता, पूर्ण संत से उपदेश नहीं लेता, तो मरता है। उस समय यम के दूत कुछ समय पहले आ जाते हैं उसके पास, और ये मनुष्य शरीर हमारा श्वासों से निर्धारित है, आयु जो हमारी श्वासों से निर्धारित है। तो उन यम के दूतों को पता होता है कि इसके घंटे 2 घंटे के श्वास रहते हैं, कि 20 मिनट के हैं, यानी 1000 हैं, 2000 हैं, 50 कितने हैं, कितने सांस इसके शेष हैं। तो उस समय उसकी गर्दन बंद कर देते हैं, उसकी जुबान बंद कर देते हैं, वो बोल नहीं सकता। क्योंकि यदि अंत समय में वो भगवान ने याद कर जाए तो उसको राहत मिलती है। इसलिए भक्तिहीन प्राणी को अंत समय में परमात्मा याद वैसे तो आवे को नहीं, बिल्कुल नहीं आवा, चाहे कोई कोशिश कर लेना, क्योंकि उसने सारे उम्र में जो पाप और कुकर्म किए हैं वो उसके शरीर में इतना प्रभाव कर देते हैं, उसको याद दिलाएंगे राम नाम तो भी नहीं बोल सकता, क्योंकि तो पहले अभ्यास करना पड़ता है, तभी अंत समय में भगवान याद आता है। तो यम के दूत जब आते हैं तो उसकी जुबान बंद कर देते हैं, और फिर वो संकेतों से संकेत करता है, बच्चों को बुलाता है, ऐसे करता रहता है, वो बोल नहीं सकता, क्योंकि यम के दूतों ने उसकी गर्दन, उसके घट को अंदर से घेर लिया है। और भक्तिहीन प्राणी फिर क्या करता है? संकेतों से बोला है। अब देखो अंत समय में राम नाम उसके याद आएगा जो पहले अभ्यास कर रहा है,
जैसे अब आप आते हो, नाम ले लिया, ज्ञान सुना, कभी आरती कर रहे हो, सुबह का नित्यनेम कर रहे हो, कभी दोपहर की रामायणी कर रहे हो, फिर कभी शब्द सुन रहे हो परमात्मा की महिमा के, कभी सत्संग सीडी अपने कोई कैसेट से सुन रहे हो, और कभी अपना फिर मंत्र याद कर रहे हो। तो आपका अभ्यास बढ़ गया, आपको स्वप्न में भी भगवान याद रहेगा, रात में भी, दिन में भी, काम धंधे तो फुर्सत मिलते ही परमात्मा याद आ जाता है। और जब आपकी मृत्यु होगी आपका ही भगवान याद आएगा फिर, क्योंकि अंत समय में जब हम भगवान को, क्योंकि गीता जी में लिखा है 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में कि अर्जुन मेरा एक ओम मंत्र है, इसका अंतिम सांस तक, आखिरी सांस तक, मरते समय तक इसको याद करता हुआ शरीर छोड़कर जाएगा तो मेरे वाली गति को प्राप्त होगा। और 8वें अध्याय के 8 से लेकर 10 मंत्रों में ये कहा कि उस परमात्मा की भक्ति करता हुआ जो प्राणी अंतिम सांस तक उसकी भक्ति करता, शरीर छोड़कर जाता, तो उसको प्राप्त हो जाता है। और ये बिल्कुल सही है। परमात्मा कहते हैं राम नाम रटते रहो, राम नाम रटते रहो जब तक घट में प्राण। आखिरी सांस तक सभी ये सिमरण करना पड़ेगा, क्योंकि हमारा श्वास से सिमरण चलता है, वो सतनाम होता है, और उसका अंतिम सांस तक जाप करने से ही हम परमात्मा प्राप्त होते हैं। अंत समय में सांस सुमरण जब होगा जब हम पहले अभ्यास कर रहे होंगे। अब जैसे कोई दिन में केले बेच रहा रेडी पर, सारा दिन करता, ले लो 10 के 20, 10 के 20, 10 के 12 के 8, 12 के 8, बढ़िया। रात में फिर वो इतने रुके मारे हैं सारी रात, ले लो 8 के 12, 12 के 8, 12 के 8। तो जैसा उसने दिन में अभ्यास किया ऐसा ही रात में। एक समय हम पढ़ा करते छोटे छोटे 5वीं 6ठी 4थी में, हमारा एक चाचा था दूसरे दादा का, वो बोला था कि किसी के भी आकर रात में दिन में वही खाना खा लेता उन्हें सो जाया करता। वो बाजरे का रुखाला जाया करता, बाजरे का रुखाला जाते थे। चिड़िया बहुत परेशान करती हैं, बाजरे को खाती हैं, उनको सारा दिन रुखवाले ने ऐसा करना पड़ता, हर हर पर लोग को फटकना रखते थे, गोफिया वो छोड़ते थे, कुड़का आवाज लगाते थे। तो दिन में वो 1-2 महीने पक्का अभ्यास हो जाता हुर्र करूँगा। वो एक दिन हमारे हम ऊपर पढ़ रहे थे, गर्मियों के दिन होते हैं वो, तो वो आके वहाँ सो गया, हम अपना पढ़ रहे थे, वो एकदम जोर तो उठा, बोला हुर्र। हम भी डर गए, वहाँ क्या हो गया? हमने उठाया, वहाँ चाचा क्या हो गया तेरे? वो उठ कर देखने लगा, नो बोला मन नहीं सोचा, मैं वहाँ खेत में बाजरे का रुखाली कर रहा और चिड़िया आ गई, वो खा रही है, उनको भगा रहा था हुर्र करके। अब दिन में हुर्र करेगा तो रात में हुर्र याद आएगी। अब हम सारे जीवन में परमात्मा याद करेंगे, मरेंगे, मरते समय हमारा भगवान याद आएगा। और जिसने परमात्मा याद किया नहीं, सारा दिन सारी उम्र खो दी 2 के 20 बनाने में, तो उसका समय परमात्मा याद नहीं आएगी, वही बातें, वही कुमत याद आएगी। एक समय एक बुढ़ा ऐसे ही एक वृद्ध मरने लगा, उसकी जुबान बंद होगी, जुबान बंद होगी तो अब उसने घर वालों ने, बच्चों ने ये पता था कि हमारे पिताजी के पास पैसा बहुत है, ऐसा उनको डाउट था। और बीच बीच में वो बुढ़ा भी अपनी सेवा करवाने का हमारा संकेत कर देता था, भाई मेरा धन दाव रखा है, जो सेवा करेगा उसी को बताऊंगा। तो पहले बुजुर्ग यह ताली लाया करते सेवा करवाने की, यही फार्मूला बनाया करते, और बच्चे फिर सेवा करते, पिताजी अंत समय मुझे धन बता जाएगा। तो उन बच्चों को शंका होगी कि पिताजी, और वो वृद्ध की जुबान बंद होगी, वो संकेत कर रहा है, ऐसे 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 कर रहा है। बच्चों ने सोचा पिताजी बोल नहीं पा रहा है और धन बताना चाहता है, ये मृत्यु को प्राप्त होने वाला है। उन बच्चों को पता था कि ये
दूसरे गांव में एक व्यक्ति है जो ऐसी दवाई मुंह में डाल देता है या इंजेक्शन लगाता है, वो 500 रुपये लेता है। और जब तक उस व्यक्ति के श्वास हैं 2 मिनट 4 मिनट वो जुबान खोल देता है, बोल लेता है। तो वो भागकर उस गांव में गए और उस डॉक्टर ने ले बुला के, और उस डॉक्टर ने उसका इंजेक्शन लगा दिया, 500 रुपये लेगा, वो चला गया। बूढ़ा बोलने लग गया। तो वो कहने लगे, पिताजी बता, जल्दी बता दो कहाँ रखा है वो धन। वो बुजुर्ग कहने लगा, वहाँ एक बुजुर्ग बोला रहे, वो बाछड़े ने, गांव के बच्चे ने झाड़ू खा ली, तुम कित मर गए, मेरे पास सत्यानाश करोगे, तुम ध्यान नहीं रखते। गांव के बछड़े ने झाड़ू खा ली, सारी नाश कर दिया। नो कह बूढ़ा मर गया, इतना सांस शेष रह रहा था। अब वो गाय का बच्चा कोई झाड़ू खा रहा था और बुढ़े की दृष्टि मरते समय उस पर पड़ेगी। उसके मन में यह चिंता होगी, तेरे मरने के बाद ये बच्चे नाश करेंगे, देख कति संभाल नहीं करते, और यह झाड़ू खराब कर दी बच्चे, गाय के बच्चे। अब उन दोनों बच्चों ने माथे माथ मारा, पिताजी यह 2.5 आना की झाड़ू बार 500 रुपये में पड़ेगी। अब बुढ़े ने सारी उम्र यही चिंता रखी, अंत समय में ये नहीं करते, राम नाम रटा नहीं, तो अंत समय में वृत्ति वही हो जाती, वैसी हो जाती है। और जहां आशा तां बासा हुई, मन कर्म वचन सोमरी सोई। जहां आशा तां वासा हुई, मन कर्म वचन सुमरियो सोई। अब जैसे गीता जी के अध्याय नंबर 8 के 13 मंत्र में कहा कि मेरी भक्ति करेगा तो मुझे प्राप्त होगा। 8वें अध्याय के 7वें श्लोक में भी कहा कि अर्जुन तू मेरी भक्ति कर, युद्ध भी कर, मुझे प्राप्त होगा। 8वें अध्याय के 8 से 9 10 में कहा है कि उस परमात्मा, पूर्ण परमात्मा की भक्ति करेगा तो उस परम देव पुरुष परमात्मा को तो प्राप्त होगा। यानी मन कर्म वचन से, चाहे तूने इस ब्रह्म की भक्ति करनी है, चाहे पूर्ण परमात्मा की करनी है, दोनों उस जिसकी भी करेगा, मन कर्म वचन से ही करेगा। हाँ, जहाँ आशा ता बासा हुई, अगर आपकी आशा उस ब्रह्म में रहेगी तो ब्रह्म के लोक में रह जाएगा। आपकी अंत समय में आशा सतलोक में दृढ़ होगी तो आप सतलोक चले जाओगे। लेकिन जाओगे कमाई अच्छी कर ली होगी तभी। और जिसने कोई सी भी भक्ति नहीं करी वो कहाँ जाएगा? जैसे वो अंत समय मरते समय बच्चा में चिंता होगी, बच्चों में, अपने परिवार में ममता रह जाती है, और वही मर के फिर पशु बन जाएगा, कोई कुतिया बन जाएगी, कोई कुत्ता बन जाएगा, कोई गधा बन जाएगा, या कोई बैल बने, कोई पशु बने। एक भगत, एक व्यक्ति किसान था, उसके पास परमात्मा कबीर जी जाया करते थे साधु संत रूप में। उसको समझाते थे, भाई चौधरी साहब भक्ति कर लिया करो, जैसे विचार देते थे भक्ति करो, मानुष जन्म बार बार नहीं मिलता है। हमने जो पढ़ाई पढ़ रखी होती है वो उल्ट पढ़ रखी होती है। हम कहते हैं कि अभी भक्ति करने का समय नहीं, हम तो बुढ़ापे में भक्ति कराएंगे, अभी तो बच्चे पालने हैं, बड़े कराएंगे, इनका ब्याह करनी है, शादी करनी है, नो करना, मकान बनाने। लेकिन संत बताते हैं कि भक्ति करने के लिए कोई समय का सीमा नहीं है। और क्या पता बूढ़े हो, पहले मर ले, बूढ़े ना भी हो पाओ, फिर कैसे करेंगे? तो परमात्मा समझाया करते कि भाई भगत जी तो नाम जप लो, आप भक्ति किया करो। लेकिन वो किसान कहता, बाबा जी अभी तो बालक छोटे छोटे हैं, बड़े बालक हो जाएंगे, हाँ फिर मैं आपका उपदेश ले लूँगा। अब संत को तो मालूम होता है कि ये अनजान है, एक तो इसने ज्ञान को नहीं, फिर इसकी दुर्गति होगी, तो बार बार आते रहे। जब उसने बालक ब्याह लिए, शादी कर दी, पोते भी हो लिए, परमात्मा फिर गए कि चौधरी साहब, एक किसान
अब तो नाम ले ले, भक्ति कर ले। नो बोला बाबा जी छोटे छोटे पोते हैं, बच्चे खेत में काम करते हैं, इनको मैं रखता हूँ, खिलाता हूँ, हैं, और रुक जा 5-4 वर्ष और रुक जा, फिर तेरा नाम मैं जो अवश्य लूंगा। अब परमात्मा फिर गए तो 5-4 वर्ष के बाद परमात्मा उस किसान के घर फिर गए। देखा तो किसान नहीं था। बच्चों से पूछा, पिता भाई तुम्हारा पिताजी कहाँ गया? उन्होंने बताया जी 4 वर्ष हो गए पिताजी की मृत्यु होगी। प्रभु को तो पता था। वही व्यक्ति वही मर के बैल बन गया। उन्हीं की गाय के बच्चा पैदा हुआ और उन्हीं के वहां बैल बन के खेत में हल जोत रहा। हल में जोत रखा बेटे ने। अब वो परमात्मा यानी कबीर परमेश्वर वहां खेत में गए। लड़के से कहा, भाई लड़के एक बार रोकना इन बैलों को, खेत में हल में जोत रखे थे। परमेश्वर ने कहा, कबीर जी ने कहा कि एक किसान वो बैल न बोला रहा भगत यो केवन बैठा तो मैंने कितना कहा हरे राम नाम ले ले, भक्ति कर ले, देख बैल बन बैठा। आजा तुझे अब तेरा यो शरीर छुटवा दूं बैल का, तेना मार दूं और फिर तुझे मनुष्य शरीर दे दूंगा, तू भक्ति कर लिए। तो वो क्या कहता है बैल के बाबा जी तेरा दिमाग खराब हो रहा है, मैं यहाँ मर जाऊंगा, मैं बैल नहीं रहूंगा और ये बच्चे और बैल लावेंगे निकम्मा और वो बढ़िया काम करे नहीं कर, बड़का को टोटा हो जाएगा, बच्चों को घाटा आ जाएगा, तू अपना काम कर, मैंने लगा रहने दे। अब परमात्मा चले गए। 5-7 वर्ष बाद वो बैल भी मर गया। वो बैल मर गया, फिर उनके उसी घर में सर्प बन गया। अब उस सर्प बन गया तो जो पहले मनुष्य जीवन में उसने कुछ 2-4 हजार रुपये दबा रखे होंगे, तो सर्प जो है योनि में प्राप्त हो जाता वो प्राणी, तो उस धन न ढूंढता अंडाग्रह, उस घर में घूमा करता है कि मैंने यहाँ धन दाब रखा था चांदी के सिक्के। वो किसान की आत्मा सर्प बन के आया था वो धन ढूंढन। उन पुत्र वधुओं को ने देख लिया कि सांप आ गया, उन्हें आवाज लगा दी, बेटे लठ लेकर आए, उसका मारे लठ सांप के। वो मोरी में के भागता भागते गए, 1-2 लठ लगे, 4 सांकड़ी टूट गई उसकी एक हड्डी। और वो मोरी से बाहर निकल के एक झाड़ी में जाके और तड़पन लग गया। परमात्मा वहां फिर जा खड़े हुए कबीर जी, क्योंकि ये कहते हैं, परमात्मा कहते हैं कि जो जन हमारी शरण है ताका हूं मैं दासे, गेल गेल लाग्या फिरूं जब तक धरती आकाश। अब परमात्मा की वो कोई पुण्य आत्मा थी, किसी जन्म में उनके साथ रहे थे, भक्ति की हुई थी, उस कारण से उसको शरण में लेने के लिए सब लीलाएं प्रभु ने की। अब वहां जाकर कहने लगे रहे भगत आत्मा अब भी आजा, तो मान जा मेरी बात, आजा तुझे मनुष्य शरीर दे दूंगा और भक्ति कर लेना। तब वो सांप नो के सर्प बोला कि हे महाराज जी मेरा जीवन बचा दो, मुझे ले लो शरण में, मेरा शरीर छुटवा दो, मुझे ले लो शरण में और मैं भक्ति करूंगा। तो परमात्मा बोले भाई शरण मत आया, फिर सांकड़ी तोड़वा का आया। तो आई तो तेरा बात समझ में, पर यह हड्डी पसड़ी एक होली तेरी जब समझ में आई। अगर ये बात तो उस समय मेरी मान लेता ना तो तेरे कोई घर में नानी होती, पोते भी खिलाता और भगवान भी बच लेता। एक पंथ 2 काज होते भाई, पर यह बुद्धि काम जारी है तुम्हारी, क्योंकि तत्व ज्ञान रहा नहीं। मेरे साधो भाई सब जग भूला पाया, मेरे साधो भाई सब जग भूला पाया।
इसी भूल में ब्रह्मा भूला जिसने वेद सरसाया, इसी भूल में ब्रह्मा भूला जिसने वेद सरसाया। वेद पढ़ियो पंडित भूला वो वेद मर्म ना पाया, मेरे साधो भाई सब जग भूला पाया, मेरे साधो भाई सब जग भूला पाया। इसी भूल में विष्णु भूला जिन वैष्णव धर्म चलाया, इसी भूल में विष्णु भूला जिन वैष्णव धर्म चलाया। कर्म कांड का बांध महात्म 84 जीव भरमाया, मेरे साधो भाई सब जग भूला पाया, मेरे साधो भाई सब जग भूला पाया। इसी भूल में शंकर भूला जिन वृक्षों को पंथ चलाया, इसी भूल में शंकर भूला जिन वृक्षों को पंथ चलाया। सिर पे जटा हाथ में खप्पर घर घर अलख जगाया, मेरे साधो भाई सब जग भूला पाया, मेरे साधो भाई सब जग भूला पाया। कह कबीर सुनो भाई साधो हम जुग जुग जीव चिताया, कह कबीर सुनो भाई साधो हम युग युग जीव चिताया। जिसने जाना मर्म भूल का वो गर्भवास नहीं आया, मेरे साधो भाई सब जग भूला पाया, मेरे साधो भाई सब जग भूला पाया। परमात्मा कबीर परमेश्वर इस काल लोक में आए, आकर के बताने लगे कि भाई यहाँ पर कोई भी व्यक्ति तत्व ज्ञान से परिचित नहीं है, चाहे यहाँ के 3 लोक के मालिक ब्रह्मा विष्णु महेश भी क्यों नहीं है, इनको भी तत्व ज्ञान नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ब्रह्मा जी की जब उत्पत्ति हुई कमल के फूल के ऊपर थे, और ब्रह्मा जी अपने पुत्र नारद जी को बताते हैं कि नारद जब मेरा जन्म हुआ मैं कमल के फूल पर बैठा था, मुझे नहीं मालूम मैं कहाँ से जन्म हुआ, कहाँ से उत्पन्न हुआ। और ब्रह्मा जी को ने ही जो वेद प्राप्त हुए उन्हीं का ज्ञान फिर विष्णु और शिव को दिया। ऐसे ही परमात्मा हमें ये बता रहे हैं कि मेरे साधो भाई यहाँ सबका भूल लगी हुई थी, कोई भी तत्व ज्ञान से परिचित नहीं था। पहले तो राम नाम को बजने को तैयार नहीं, और यदि कोई पुण्यात्मा भक्ति करना चाहते उसको मार्ग ठीक नहीं। मैंने आकर के फिर ये तत्व ज्ञान समझाया। अब इस जीव को सबसे भयंकर जो रोग लगा हुआ है वो जन्म और मृत्यु का है। जन्म और मृत्यु का सबसे भयंकर रोग है ये, ना ब्रह्मा का समाप्त हुआ है, ना विष्णु का समाप्त हुआ, ना शिव का, क्योंकि ये ब्रह्मा विष्णु महेश भी जन्म और मृत्यु को प्राप्त होते हैं। और अन्य प्राणी जो इनकी साधना करते हैं वो तो फिर उनका तो कहना ही क्या है। कबीर परमेश्वर ने आके बताया कि हम कौन हैं, तुम कौन हो, कहां से आए हो और किस प्रकार ये भक्ति करनी चाहिए। अब जैसे आप संतों के सत्संग सुनते हो, वो चेतावनी की बातें तो जैसे ये दास बता रहा शायद इससे भी अच्छी आपको बता सकते हैं, आपको अच्छी प्रेरणा भी दे सकते हैं, प्रेरित भी कर सकते हैं, लेकिन संतों के पास वो तत्व ज्ञान नहीं जिससे आपका आत्म कल्याण कर सके। अब जैसे किसान ने खेत भी संवार दिया, बीज उसके पास नकली है, वो
संवारा और खेत बिल्कुल व्यर्थ जाएगा, चाहे उसमें खाद पानी भी डाल दिया, वो खर्चा भी कर डाला, वो फसल नहीं होगी। जो तत्व ज्ञान है, जो सार नाम है और सार ज्ञान है, इससे जीव का कल्याण होता है। पहले तो हम परमात्मा भजने को तैयार नहीं, और यदि रुचि बनती है तो हमारे को मार्ग ठीक नहीं। ये सारी भूल भुलैया किसने कर रखी है? ये काल भगवान ने कर रखी है। ये काल भगवान कौन है और हम क्यों जन्मते और मरते हैं? हमारा क्या उद्देश्य है? आज हमारे पास सब कुछ है, बेटा भी है, बेटी भी है, कार भी है, कोठी भी है, अच्छी संपत्ति है, और एक्सीडेंट में या अन्य किसी कारण से आज मृत्यु हो जाती है तो मेरा कुछ भी नहीं है। ये भूल भलैया क्यों डाल रखी है? हमें किसने जकड़ रखा है? हमारा उद्देश्य क्या है यहाँ पर रहने का? ये आपको 5 दिन के सत्संग में निर्णायक ज्ञान हो जाएगा। प्रेम पूर्वक सुनते रहिए और अपने अन्य भी भाई बहन रिश्तेदार परिवार को भी आमंत्रित कीजिए और इस संत समागम गंगा में गोते लगाइए। सत साहिब।